एक तो इतनी फिल्में बनी, मैं सच में भाई इंदिरा जी की असली शक्ल भूल जाता हूँ कई बार, यार सही में मेरे को रिविजिट करनी मुझे पड़ती है कि सिर्फ हाँ इंदिरा ये जी का हेयर स्टाइल याद है, चेहरे नीचे चेंज होते रहते हैं। चेहरे नीचे चाहिए सही में। नेहरू जी इतने बंदे बन गए, मैं असली वालों को भूल गया हूँ कैसे दिखते मैं हैं। भी हाँ कैसे दिखते थे। बट बिजीएस्ट फिल्म स्टार अक्षय कुमार से ज्यादा काम करते हैं नेहरू जी एक्चुअली। हर दूसरी फिल्म में आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम राजेश और मेरा नाम है दोस्तों शिवम, और हमने देख लिया एक बहुत ही एंटिसिपेटेड बायोपिक मैं अटल हूँ, स्टारिंग पंकज त्रिपाठी। एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म इज दैट बढ़िया लगी। बिल्कुल जस्टिफाई करती है ये अटल बिहारी वाजपेयी के चरित्र को। क्या फिल्म की अच्छाइयाँ हैं, क्या उसमें कमियां हैं, आइए डिटेल में बात करते हैं। तो फिल्म के लीड रोल में है पंकज त्रिपाठी, जो कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की भूमिका निभा रहे हैं। उनके फादर का कैरेक्टर प्ले किया है कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी का पीयूष मिश्रा ने। प्रमोद पाठक ने कैरेक्टर प्ले किया है दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, जो कि फाउंडिंग मेंबर थे जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के नाम की पार्टी हुआ करती थी उसके। राजकुमारी कौल जो कि उनकी कंपेनियन थी, उनका कैरेक्टर प्ले किया है एकता कौल ने। और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, उनका रिलेशनशिप बहुत इंटरेस्टिंग। विकिपीडिया पे हम पढ़ते हैं तो बताया जाता है कि अटल जी के उनके बौद्धिक रिश्ते थे। तो वो फिल्म उस पर काफी बोल्डली कमेंट भी करती है, बहुत बोल्डली दिखाती भी है, और जो भी बुक्स भी उनके बारे में लिखी गई है उन पे काफी खुल के लिखा गया है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, और हमारे पॉलिटिशियंस जैसे कैरेक्टर्स के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं, वो काफी यूनिक चीज इस कैरेक्टर के साथ आती है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय, वो भी एक शुरुआती लीडर थे भारतीय जनसंघ के, उनका कैरेक्टर प्ले किया है दयाशंकर पांडे ने। लाल कृष्ण आडवाणी जी का कैरेक्टर प्ले किया है राजा सेवक ने, और दिखाया कि किस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन में किस तरीके से उनका साथ रहा। ओजी फ्रेंडशिप साथ जाते थे दोस्तों की तरह, फिल्में देखना, खाना पीना, मस्ती मजाक, काम तक काम, साथ में चिल। कभी डाल रहे कोलैब पोस्ट कभी साथ में देख रहे फिल्म, और काम धाम भी कर रहे। ऐसा नहीं कि कोई काम धाम कर रहे, खूब पार्टी के लिए काम धाम भी कर रहे, देश के लिए काम धाम भी कर रहे। यहाँ रैली करने जा रहे, वहाँ रैली करने जा रहे, इधर मीटिंग कर ली, उधर मीटिंग कर ली, दिन भर काम, रात को थोड़ी सी फिल्म देख लेते। तो वो उनका थोड़ा फ्रेंडशिप भी दिखाई है, वर्क लाइफ भी उनकी दिखाई है। जितने भी लोग उनकी पर्सनल और पॉलिटिकल जर्नी का हिस्सा बने, वो चाहे पाकिस्तान के पीएम हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, सबको इसमें जगह दी गई है। एक बहुत बड़ी कास्ट है। फिल्म की कहानी शुरू होती है अटल बिहारी वाजपेयी जी के बचपन से, जब वो बटेश्वर में पैदा हुए हैं आगरा के पास, और वहाँ पे वो हमेशा से बचपन से ये कवि रहे हैं, लिखते हैं, लेकिन बोलने में वो थोड़ा हिचकिचा जाते हैं पब्लिक के सामने। उनके पिताजी उन्हें बचपन में एक सीख देते हैं, जिसके बाद वो लिखने के साथ साथ बोलने में भी अच्छे जाते हैं, और वही कला उनको उनके जीवन में आगे लेके जाती है, आजीवन उनके काम आती है। जितने भी वो बड़े लोगों की नजर में आते हैं, वो उनकी लिखावट की वजह से और उनकी ओरेशन की वजह से खासकर। चाहे आरएसएस में उनका आगे बढ़ना हो, बड़े बड़े जो आरएसएस के बड़े लीडर्स थे वो भी उनको पहचानते थे, तो इसलिए कि भाई बोलता अच्छा है ये बंदा, भी बहुत अच्छा है। नेहरू जी पहचानते थे तो इसीलिए कि भाई देखो क्या भाषण दिया। उनकी सिर्फ वाक पटुता के चलते नेहरू जी ने बोल दिया था कि नोट माई वर्ड्स, वन डे ही विल बी द पीएम। अब ये बात कोई याद नहीं रखता, सबको याद है बस नेहरू जी का कि शिकार पीते हैं, गोरी अंग्रेजों के साथ शिकार पीते हैं नेहरू जी, सबको भाई ये पता है। अरे अच्छी बातें भी तो बोली उन्होंने, वो किसी को नहीं याद। बट यस, इनकी जर्नी फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती है, पैदा होते हैं ये गुलाम भारत में, और उसके बाद गुलाम भारत में भी पैदा होके अंग्रेजों से लोहा लेना, अपने लेवल पे अंग्रेजों से पंगे लेते हैं, उनको सबक सिखाते हैं। कॉलेज में जब थे युवा राजनीति करते थे, और वहां पर भी मतलब किस तरीके से सामाजिक कुरीतियों से लड़ते थे अपने लेवल पे, वो सब उनका दिखाया है इसके अंदर। कॉलेज लाइफ दिखाई है, और कॉलेज में इनका इंट्रोडक्शन होता है एक महिला से भी जो इनको पसंद आती हैं, उनका रोमांटिक एंगल भी दिखाया गया है। और ये चीज़ मुझे बहुत वो लगी कि जिस तरह की पॉलिटिक्स उनकी है, उसमें उसके बावजूद भी इस चीज को बोल्ड तरीके से वो रहे भी जीवन में। फिल्म में तो चलो वही दिखाया जो उनका रियल, वो अपने जीवन में रहे भी। हाँ, मतलब अपने रिलेशनशिप्स को, जैसे विराट कोहली का रहता है ना बहुत ज्यादा कि भाई हाँ है मेरी वाइफ आई है मैच देखने में, सेंचुरी करूंगा उसको डेडिकेट, तो बहुत बोल्डली उसको प्रदर्शित भी करना, उस तरीके का कहीं ना कहीं उनका रिलेशनशिप का एंगल भी सामने आता है। और फिर अल्टीमेटली जब वो संघ की एक मैगजीन के लिए काम करने लग जाते हैं, उसके एडिटर बन जाते हैं, तो और बड़े लीडर्स उनके काम से खुश होते हैं, उन्हें नागपुर बुलाया जाता है, और फिर वो कहीं ना कहीं एक फुल टाइम पॉलिटिशियन के रूप में अपनी जर्नी शुरू कर देते हैं। फिर वो जर्नी शुरू होती है जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक की, किस तरीके से वो अपने नेता बने, 5 MP की पार्टी थी, संसद तक पहुंचे, फिर पार्टी बड़ी हुई, और देश में जो उस दौरान बड़े बड़े मुद्दे हो रहे थे, देश में घटनाएं हो रही थी, वो बड़े अच्छे से फिल्म में दिखाया गया है। हाँ, देश जब भी इस तरह की हिस्टोरिकल फिल्म होती है तो वही होता है ना कि कैरेक्टर के
के साथ साथ आप देश की जर्नी भी देख लेते हो। हाँ। तो इमरजेंसी का लगना, पाकिस्तान से जंग होना, चाइना से जंग होना, जब वो सब हो रहा था उन पॉइंट्स पे ये कहाँ थे, एंड देन अल्टीमेटली हिम बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। और जो सब लोग डाउट करते थे कहीं ना कहीं कि भाई कवि हृदय व्यक्ति मजबूत फैसले नहीं ले पाएगा, तो वो मजबूत फैसले भी लेते हैं और इस हद के लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर बनता है इंडिया। और बात करें हमें क्या अच्छा लगा, तो सबसे अच्छा तो हमें डिटेलिंग लगती है इस फिल्म की। बहुत अच्छी मतलब डिटेलिंग है भाई, तारीफ होनी चाहिए। पता इसके जो डायरेक्टर है वो नेशनल अवार्ड विनर है, हाँ, नहीं वो और दिखता उनका है वो उनके काम काम में। दिखता है कि कितने लगन से और कितनी डिटेलिंग के साथ उन्होंने इवन कैरेक्टर्स की जो कास्टिंग करी है। हाँ, जब अगर आप एक मंच पे देखते हो और आपके दिमाग में अगर वो रियल फुटेज है हाँ। कि वो एक मंच था जिसपे चौधरी चरण सिंह बैठे हैं, हैं, जेपी मोरारजी बैठे देसाई हैं, हैं, मोरारजी हाँ। देसाई बैठे हैं, तो आपको वो दृश्य देखकर वहां समझ में आ जाएगा। हाँ, आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, दिमाग नहीं लगाने की पड़ेगा, आपको देख के समझ में आ जाएगा वो यस यस, हाँ। ये और जेपी है। बहुत डिटेलिंग, मतलब अगर भाषण अटल जी का चल रहा है तो ऐसा नहीं कि पीछे कुछ भी रैंडम हुए जा रहा है। हाँ, वो पीछे चीजें ऑथेंटिक दिखती हैं। अगर 1930s 40s 50s 60s के एरा है तो वो बहुत अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन दिखते दिखता हैं। है, दिखता है। उस जमाने में अगर वो रैली कर रहे हैं तो वो हाईटेक रैली नहीं है, वो गांव में जुगाड़ से वही बनाया लकड़ी हुआ के एक पट्टों पे मंच खड़े है। होके हाँ, एक मंच बनाया गया है जिसको देख के लगता है कि हाँ ऐसा ही है। हाँ। तो सारे इम्पोर्टेंट उनके जो भी उनकी लाइफ में माइलस्टोन मोमेंट्स कहे रहे, उनको बहुत डिटेलिंग के साथ दिखाना वो इस फिल्म को कहीं ना कहीं स्टैंड आउट बनाती है। बिल्कुल। क्योंकि हमने टाइम टू टाइम देखा है कि जब भी इस तरह की फिल्में बनती हैं तो वो पता होती हैं कि भाई इसकी एक सर्टेन ऑडियंस है जो इसे देखने आएगी, और हम नाम को भुना लेते हैं। लेकिन यहाँ वो काम नहीं हुआ है, यहाँ डेडिकेशन से हुआ हुआ काम बिल्कुल, दिखता है। बिल्कुल। अच्छा बैकग्राउंड स्कोर, एक अच्छा background अच्छा score, देशभक्ति गाना अच्छा जिसकी गाना हमें है भाई। लंबे समय से इंतजार था, वो जब बजता है तो अच्छा लगता अच्छा है। लगता कैलाश खेर का एक गाना है जो राम मंदिर मोमेंट को दिखाते हैं, उस टाइम बजता है बैकग्राउंड में, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो गाने, बैकग्राउंड स्कोर फिल्म को एलिवेट करता है, बहुत अच्छा डायरेक्शन, है। सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी। सिनेमेटोग्राफी मतलब सीन को उठाती है। हाँ। कितने अच्छे अच्छे सीन्स लगे हैं उसमें देख के। हाँ। संसद भवन में वो फर्स्ट टाइम गए हैं तो वो कितने अच्छे से उन्होंने दिखाया है हाँ, कि उनकी एक एंट्री कितना entry बड़ा है। मोमेंट है एक हाँ। बच्चे के लिए जो कभी स्टेज पे नहीं बोल पाता था और अब वो- पार्लियामेंट में दे रहा है। हाँ, तो वो बहुत अच्छे से दिखाया गया। और परफॉर्मेंस की बात करें तो सब मतलब हमें नहीं लगता कि इसके अलावा अगर कोई और करता तो हाँ। एंड इतना स्पेशली इतना अच्छा कर पाता। परफॉर्मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ट्रेलर कहीं ना कहीं न्याय नहीं कर पाता नहीं है। कर पाता है। ट्रेलर थोड़ा सा ट्रेलर में देख के हमें भी नहीं लग रहा था हाँ। कि ये ज्यादा अच्छा हमें हाँ। एप्ट नहीं दिख रहा था कि वो पंकज, हमें लग रहा था कि पंकज त्रिपाठी शायद नहीं पकड़ पाएंगे। बट लेकिन जब जैसे फिल्म फिल्म देखते हैं- आगे बढ़ती है, और खास कर पे जब अटल जी की एज ज्यादा हो गई थी, हाँ। हमने क्योंकि मोस्टली उनके वीडियोस वगैरह हाँ, मुझे लगता है कि वो documented उस form चीज ने कहीं इसीलिए ना है, कहीं इनको तो भी हेल्प किया होगा कि वो इसीलिए- सारा पार्ट ज्यादा डॉक्यूमेंटेड है, उसकी वीडियोस अवेलेबल है। तो तो वो कैरेक्टर अच्छे से ज्यादा हाँ, पकड़ा जचता गया। है, ज्यादा अच्छे से पकड़ा है। जवानी में हो सकता है कि उन्होंने खुद से थोड़ा समझने की कोशिश की हो कैसा बोलते होंगे, तो वो थोड़ा वहाँ थोड़ा आपको लग सकता है कि यार ये मजा नहीं आ रहा। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो कैरेक्टर में एकदम रम गए हैं पंकज त्रिपाठी। बहुत जचे है वो। और उसके अलावा आसपास के भी जो लोग हैं, एक लेडी ने सुषमा स्वराज का कैरेक्टर प्ले किया है, बहुत मतलब छोटे बहुत छोटे कैरेक्टर आए प्रमोद महाजन, और सब जिनको अच्छे सबको हमने दिखे रियल हैं, में देखा है। हाँ। जचे हैं हाँ। और अच्छे से परफॉर्म भी किया उन्होंने। पॉलिटिकल फिल्मों का वही होता है ना कि वो पता ही है कि यार जो लोग भी इस माइंडसेट के होते हैं, हमारी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़े से कट्टर समर्थक होते हैं, तो वो तो देखने आएंगे ही। तो कई बार डायरेक्टर प्रोड्यूसर इन चीजों को बड़ी लाइटली ले लेते हैं हाँ, कि यार ये तो फिल्म चलेगी, यार इनके वो तो हाँ। समर्थक आएंगे ही, समर्थक या तो इस देखने पार्टी के आएंगे ही, समर्थक तो आएंगे ही। अपने फैंस तो आएंगे ही। यहाँ पे कहीं भी वो जो नहीं है। हुआ भी है, मतलब हुआ, पास में काफी सारी वो फिल्मों में बनी हुआ। है, बायोग्राफी बनी है, मनमोहन साहब की बनी थी, हाँ, बाला साहब एक्सीडेंटल ठाकरे प्राइम की मिनिस्टर बनी थी। मतलब हाँ। कहीं हमको न्याय नहीं लगा कि वो नहीं, जिस फिल्म में स्टेचर के न्याय वो किया, पॉलिटिशियंस थे, मतलब अब जैसे इंदिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का तो हो गया कि वो तो हर दूसरी फिल्म में आ रहे हैं। आज के टाइम में अगर नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर होते तो भाई वो पार्लियामेंट में 3 दिन देते, 300 दिन उनके फिल्म स्टूडियो में रहते। इतना बिजी शेड्यूल चल रहा होता ना नेहरू जी का, इंदिरा जी का, हर दूसरी फिल्म में उनकी गेस्ट अपीयरेंस होती है। इस फिल्म में भी एक नई इंदिरा जी और नए नए नेहरू जी हमें मिले नहीं, शायद इंदिरा जी तो ये वाली पहले भी देखी है बनी मैंने। है, पता नहीं मेरे को। एक तो इतनी फिल्में बनी, मैं सच में भाई इंदिरा जी की असली शक्ल भूल जाता हूँ कई सही बार, में यार, सही में मेरे को रिविजिट करनी मुझे पड़ती है कि सिर्फ हाँ इंदिरा ये जी का हेयर स्टाइल याद है, चेहरे नीचे चेंज होते रहते हैं। शेर नीचे जाइए सही में। नेहरू जी इतने बंदे बन गए, मैं असली वालों को भूल गया हूँ कैसे दिखते मैं हैं। भी हाँ, कैसे दिखते थे। बट बिजीएस्ट फिल्म स्टार अक्षय कुमार से ज्यादा काम करते हैं नेहरू जी एक्चुअली। हर दूसरी फिल्म में आते हैं, हर दूसरी फिल्म में। सही, पर यहाँ पे मतलब ऐसा कहीं पे ऐसा नहीं किया कि कोई कैरेक्टर लिया और उसे ओवर यूज कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जितना जरूरत थी उतना ही रखा। बिल्कुल और दिखाया। अच्छी बात ये भी लगी कि ऐसा नहीं है कि फिल्म अटल बिहारी वाजपेयी पे बनी है तो आसपास के किरदारों को नहीं
वो कर दिया जाए, नेगलेक्ट कर दिया जाए। नहीं, सबको अच्छे से सबको- दिया है, रोल दिया है। सबको उनका वो देती है। हाँ। और उनकी कहानी में सोटू से किसी को विलेन भी नहीं दिखाया गया हाँ, है। नहीं दिखाया गया। बहुत इजी हो जाता है कि अगर आप अपने किसी को हीरो प्रोजेक्ट करने चाह रहे हो तो उसको और बड़ा दिखाने के लिए आप किसी ना किसी को फिर विलेन भी दिखाते हो। इस स्टोरी में उनकी में कोई विलेन नहीं था, और ये उनकी जर्नी है ये। और ये उनकी वजह से भी Personality भी है, थी। पर्सनैलिटी भी है कि जब भी उनकी सरकार गिरी, किसी कारणों से गिरी, तो उन्होंने संसद में आके वही कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। तो ये इस फिल्म में भी दिखाया कि वो किस तरीके के सेल्फलेस आदमी थे। बिल्कुल। तो उनकी पर्सनालिटी के लिए उसके साथ न्याय करती हुई फिल्म कहीं ना कहीं दिखती है। और मौका मिले तो ज़रूर देखें। हमारी तो ये भाई रिकमेंडेशन मैंने है। देखा है अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी दोनों को। वो जो लाल रामलीला मैदान में। रामलीला मैदान में कोई तो रैली में छोटा सा था। हाँ, और तो ऐसे- तब तो बहुत ही छोटा रहा होगा जब मेरे तक को वो ध्यान है, एक्टिव मेरे पॉलिटिक्स को में थे। ध्यान तब तक तो है। 2004 तक। पॉलिटिक्स छोड़ दी थी उस टाइम उन्होंने। अच्छा, बाद में आए होंगे। हाँ, ये राम सेतु का मुद्दा नहीं हुआ था, राम हाँ, सेतु हाँ, वाला हाँ, आंदोलन, हाँ। उसमें गया था मैं। तो वो भी आई थिंक 2005-6 की बात है। हाँ, उसके बाद हाँ, तो अटल जी फिर उसके बाद बिल्कुल तो ही फिर वो हट गए थे हाँ। राजनीति से। वहां पे देखा था 13-14 मैं। साल का रहा होगा तो। हाँ, मेरे को याद है, बस में बैठ के चला गया था, आसपास के लोग जा रहे थे, अच्छे। तो मंच पे बैठे हुए थे, क्योंकि ज्यादा लोगों को पहचानते नहीं थे। हाँ, इनको आडवाणी तो जी popular और थे, इनको, हाँ। और मैं किसी को पहचानता नहीं था, क्योंकि प्रधानमंत्री रहे हैं और आडवाणी डिप्टी प्राइम वो मिनिस्टर। रहे हैं, तो हाँ। तो मैंने वहां देखा था। और राम सेतु का एक पत्थर रखा हुआ था उन्होंने, उसमें पानी में जो तैर रहा तैर रहा था। था। तो पूरा मुद्दा वही था कि शायद राम सेतु उस समय तोड़ा कांग्रेस जा रहा था। गवर्नमेंट ने तब किया था ना राम हाँ, सेतु को तोड़ने बदला की देने बात का। हो रही थी, तो उस पर कुछ आंदोलन था। तब इतनी समझ नहीं थी मुझे, जितना समझ में आया उतना ये था। हाँ, मैं नहीं देखा भाई इन दोनों को कभी भी लाइव। अब सोचा था 22 तारीख को देखूं, बुलाया नहीं अडवाणी जी को। बुलाया नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बुलाया। उनको इनवाइट किया। आपके आपको आना है, सह परिवार नहीं, लेकिन आपकी अकेले तबीयत भी खराब नहीं। है। प्रिंसिपल खुद ही वो बना के दे रहा है सर्टिफिकेट मेडिकल का कि बेटा आप तुम मत आओ, रहने दो एग्जाम वाले दिन, तुम्हारा कोई काम नहीं। अटेंडेंस के नंबर हैं, हाँ, आपको आना है, पर आना मत ये लो। जो भी है चलिए उस पर बात नहीं करेंगे। बट नाइस फिल्म, कह सकते हैं सेफली कि पॉलिटिकल लीडर्स पे जितनी भी फिल्में बनी ये है बेस्ट है। उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्विक्शन से बनी है फिल्म है। और मेरा कहीं ना कहीं ये भी, क्योंकि मैंने बुक्स वगैरह भी पढ़ी हैं एक दो इनके ऊपर। इमरजेंसी वाली एक मैंने पढ़ी है, तो उसमें इमरजेंसी वाला पार्ट काफ़ी डिटेल में था। वहाँ भी अटल जी की काफ़ी स्टोरीज थी। और मैं पॉडकास्ट वगैरह में भी सुनता रहता हूँ उनके बारे में, मज़ा आता है सुन के। तो अच्छा मुझे वो लगा कि हाँ, क्योंकि कहीं एक वो उस तरह के किरदार है ना, जिन्होंने कुछ छुपाया नहीं अपने छुपाया जीवन में। नहीं, हाँ, उन्होंने सब कुछ बोला पता है। कि ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ पर मैं मांस खाता हूँ, मास खाता हूँ। और एग्जैक्टली। मैं शादीशुदा नहीं हूँ पर मैं कुंवारा भी नहीं हूँ। कुंवारा भी नहीं हूँ। हाँ, तो इस तरह इतना के boldly बोलना, बिल्कुल, हाँ। तो इस तरह के किरदार के जानने में वैसे भी अच्छा लगता है। हाँ भाई, पॉलिटिकल लीडर्स तो वरना क्या है, एकदम उनके साफ लिए तो सुथरे सब बने कुछ है, घूमते उनसे रहते कोई हैं। टेढ़ा मेढ़ा सवाल करते तुरंत यूं करके चले जाते हैं वो। हाँ, मतलब वो तो बिल्कुल ही सोचते हैं कि कोई हमारी राजनीति के अलावा कोई छवि आए ही ना आए बाहर। ही ना। हाँ, लेकिन उस तरीके के किरदार नहीं थे अटल जी, और इसीलिए ये चीज उनको अलग बनाती है। बिल्कुल, लाइक बाय ऑल, मैन विद जीरो हेटर्स। बिल्कुल जी, Clearly. यस। तो न्याय करती है उनकी पर्सनैलिटी के साथ ये फिल्म। मौका मिले तो ज़रूर देखें। और हाँ भाई, घर बैठ के इंडियन पुलिस फोर्स देखोगे, इससे अच्छा तो ये देख लो। हाँ भाई, और क्या ही सीखोगे उससे? कुछ नहीं, यही सीखोगे कि 2 ईंट लगा के बम बना दूं, पापा जमीन नहीं दे रहे, उनके ऊपर कमरे में रख दूं, ये सब सीख जाओगे, उससे कुछ होगा। भारत रत्न है भाई वो, उन पे फिल्म हाँ। बनी है, तो आपको देख के देखनी आनी चाहिए। जो एक जर्नी देखनी चाहिए। बिल्कुल देखें, मजे करें, हमें बताएं कैसी लगी आपको फिल्म। देख लिया तो भी कैसी लगी, देखने जा रहे हैं तो उसके बाद कमेंट कर देना। देख तो लूं, क्या देखना? निकाल ले, माल निकाल ले ऐसे। ये लो भाई, ऊपर वाला सामान। बिल्कुल, आज हम आपके लिए लेके आए माई फिटनेस चॉकलेट पीनट बटर क्रिस्पी। 107 ग्राम प्रोटीन है भाई इस जार के अंदर। हम चाहते हैं जाए आपके शरीर के अंदर। लिंक पे क्लिक करें, अभी खरीदें। लाइक, सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।